डेमो कितना डेमोन्स्ट्रेट अच्छा है ये। कितना अच्छा है। आई मिस दैट। कितना अच्छा है। एक बार जो कैबिन क्रू के लिए प्रिपरेशन कर रही हैं लड़कियां या लड़के, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहती हो? आई विल जस्ट यार इतनी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए ना नेगेटिव। अच्छी भी थी कुछ चीज़ें। 60 एयरक्राफ्ट्स के साथ, जिसमें से 10 वाइड बॉडी थे, 50 अप्रॉक्सीमेटली 50 नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट थे। उसमें भी वर्ल्ड की 16th नंबर ऑफ एयरलाइन बनना बहुत मुश्किल बात है। फिर कैंटीन जो समोसे खाते थे यार, वो जो समोसा चाट होती थी और बुफे कहीं पे भी पुणे में होना। कुछ नहीं है मैं नहीं गई कभी बाहर पुणे में ज़्यादा। यार, पुणे में इतनी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था जब तक मुझसे ऐसा नहीं बोला गया। मेरे थोड़े ग्रे हेयर थे, थोड़े थोड़े। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज है मेरे पॉडकास्ट का एपिसोड नंबर 2। आज है मेरे साथ मेरी विस्तारा की फ्रेंड हिमानी, और आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं विस्तारा के बारे में। सो लेट्स रिवाइव विस्तारा। नो लेट्स रिवाइव विस्तारा, नो रिवाइव विस्तारा। सॉरी। सो रिवाइव तो नहीं कर सकते विस्तारा को, लेकिन विस्तारा की वाइब्स को वापस ला सकते हैं हम लोग। चलो तो शुरू करते हैं। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ हिमानी। I'm in an interview. Hi guys, I'm Himani and I'm from Delhi, and I worked for Vistara for like 1.5 years. It was a great experience. I'm so glad that I was a part of that journey. Thank you so much Vistara for एवरीथिंग। everything. क्या अभी तो स्टार्ट हुआ है। विस्तारा ज्वाइन करने से पहले विस्तारा के बारे में क्या सोचते थे, और विस्तारा ज्वाइन करने के बाद क्या चेंजेस हुए सोच में? सोच तो बहुत बदली है। हमेशा से ही हमेशा से ही एज अ 5-स्टार एयरलाइन देखा है विस्तारा को, तो सोचा नहीं था कि कभी आई विल बी अ पार्ट ऑफ इट, बट थैंक गॉड। मतलब बहुत अच्छी बात है कि मैं उस जर्नी का पार्ट रही। आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ विस्तारा। ज्वाइन करने के बाद हाँ थोड़ा सा था हेयर एंड देयर, बट इट्स ओके। बट इट वाज गुड, राइट? इट वाज गुड लर्निंग। क्या याद आता है विस्तारा के बारे में? विस्तारा के बारे में बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। सबसे पहले यार, सबसे अच्छी चीज़ जो याद आती है, पूरी चीज़ें बाद में बोलते हैं, पहले अच्छी चीज़ें बोलते हैं। सबसे अच्छी चीज़ याद आती है होटल्स। ओह गॉड, होटल्स कितने शानदार थे ना, ताज होटल्स विस्तारा में। और जनरली क्या होता था मेरे साथ, मुझे इसलिए बेटर लगता था, सिंगल रूम मिलता था। जनरली क्या होता है, विस्तारा के छोटे एयरक्राफ्ट्स में मैं फ्लाई करता था, 320, 321, तो मैं अकेला मेल होता था, और फीमेल को शेयरिंग रूम मिल जाता था, मेल को सिंगल। कई बार जो अपनी IFS होती थी ना उनको भी शेयरिंग रूम मिलता था, मुझे सिंगल रूम मिलता था। क्योंकि इकलौता लड़का होता था फ्लाइट हाँ, बाद में लेकिन कुछ फ़्लाइट्स में, बहुत कम फ़्लाइट्स में मुझे शेयरिंग रूम मिला है, और ठीक था वो भी। हाँ। ट्रेनिंग की बातें करें क्या? अरे भाई, ट्रेनिंग की बातें करते हैं। ट्रेनिंग की बात है। आई चलो। मिस द ट्रेनिंग पार्ट यार। ऐसा लगता था 3 स्कूल लगता था, लेकिन थोड़ा सा स्कूल जैसा लगता था। तो स्कूल जैसा अगर थोड़ा प्रेशर था, लेकिन स्कूल जैसे मज़े भी तो थे। क्यों? क्या क्या अच्छा लगा था ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग में मुझे सेफ्टी, मतलब हर कोई बोलेगा, बट मुझे सेफ्टी ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगती थी। बहुत मज़ा आता था उसमें, कि मतलब जो चैलेंजेस होते थे ना, आई यूज्ड टू इंजॉय, आई यूज्ड टू लर्न। लेकिन क्या सीखा? DGCA के रूल्स रेगुलेशंस। रूल्स सारे रूल्स रट्टे थे हमने भी रटे थे, एयरक्राफ्ट के सारे रूल्स रटना पड़ता था। ट्रेनिंग वॉज बहुत हेक्टिक थी। हालांकि ट्रेनिंग का बेस्ट पार्ट था डिचिंग, ठीक है? तो डिचिंग तो हमेशा अच्छा ही लगता है। हाँ, मुझे वो वाला पानी वाला डिचिंग अच्छा लगता था। ओके तो यार डिचिंग के टाइम पे क्या होता था, किसी किसी को हाइड्रोफोबिया होता है, वाटर से डर लगता है। उसमें किसी को, मैं तो कूदने वाला पहला बंदा था, ठीक है? बट जो लास्ट में रुकते हैं ना यार, इतना मज़ा आता है ना। पानी बहुत गहरा होता है, हालांकि हमको वो लाइफ जैकेट के साथ कूदना पड़ता है, लेकिन उसमें भाई बहुत सामने देखो, थोड़ी सी ऊपर से भी कूदो, बट जिसको हाइड्रोफोबिया होता है उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है ट्रेनिंग में इतना हेक्टिक कर देते हैं। फर्स्ट एड 7 डेज़ का होता है। फर्स्ट एड में भाई इतने सारे क्वेश्चन, इतनी सारी मेडिसिन के नाम, इतने सारे साइंस एंड सिम्टम्स, CPR करना, ये करना, वो करना, बट सीखने को बहुत कुछ मिलता है उससे। उसके अलावा सर्विस, यू हैव टू ग्रीट एवरी मूविंग थिंग। और लेट्स टॉक अबाउट सेफ्टी वीडियो, सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेट। अच्छा है ये। कितना अच्छा है। आई मिस दैट लाइन।
रियली कितना अच्छा है ये। दैट वाज अमेजिंग। वैसे देखा जाए तो 3 बेस थे ना हमारे विस्तारा के, मुंबई, दिल्ली एंड बैंगलोर। तो मुंबई वाले, दिल्ली वाले क्या सीन चलता था, कुछ बताओगे उसके बारे में? भाई अलग ही लेवल की कंट्रोवर्सी थी। बट हाँ ठीक है, मतलब उनकी फ़्लाइटें भी हम ही ऑपरेट करते थे। इट्स लाइक एक हफ्ता अगर हम दिल्ली से हैं, हम बॉम्बे जाके बॉम्बे वाले उस पे हैं स्टैंड बाय पे, और हम उनकी फ़्लाइट्स ऑपरेट कर रहे हैं। एक हफ्ता बॉम्बे में रुक कर आ रहे हैं और एक हफ्ते में 3 होटल चेंज हो रहे हैं। वाई? हाँ ऐसे तो ठीक है। वैसे मुंबई में, दिल्ली वाले मुंबई जाके फ़्लाइट करते थे, मैंने भी मुंबई से मुंबई मतलब जाके ऑपरेट किए काफ़ी सारे सेक्टर। एंड वैसे मैं एमपी से था ना, तो मुंबई वाले और दिल्ली वाले पता नहीं, कर देता था। मेरी दोनों से वाइब अच्छी होती थी। वाइफ तो अच्छी हो जाती। हाँ लेकिन मुंबई वालों को दिल्ली वालों से प्रॉब्लम थी, दिल्ली वालों को मुंबई वालों से प्रॉब्लम थी। ये तो हमेशा का यार, हर जगह का है, कहीं पे भी किसी भी सेक्टर में चले जाओ, ये दिल्ली बॉम्बे की कभी ख़त्म नहीं हो सकती। बट यार मुझे तो दोनों अच्छे लगते थे, मैं दोनों के मज़े लेता था। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स बॉम्बे में मज़े, अच्छा तू दोनों के मज़े लेता था? हाँ लेकिन एक चीज़ मुझे लगती थी, क्योंकि थोड़ा सा पता नहीं क्या मिसकम्युनिकेशन था क्या था उनके बीच। जो मुंबई वाले वो इसलिए परेशान थे क्योंकि उनको फ़्लाइट्स नहीं मिलती थी, वो स्टैंड बाय पे रहते थे, और दिल्ली वाले इसलिए परेशान थे क्योंकि उनको ज़्यादा फ्लाई करना पड़ता था। मुंबई वाले सेक्टर्स भी दिल्ली वाले लोग ऑपरेट करते थे। बैंगलोर का भी सेम सीन था। लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स करते थे यार वो लोग, एक महीने में दे यूज्ड टू गेट इंटरनेशनल फ्लाइट्स। बॉम्बे वाले, हाँ सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये भी थी कि दिल्ली वाले जो 2-3 साल तक फ्लाई कर रहे हैं उसकी इंटरनेशनल ट्रेनिंग नहीं हुई थी, और उनकी 787-8 की ट्रेनिंग नहीं हुई थी। और मुंबई में जो 1 साल से भी काम कर रहे हैं उनकी भी 787 की ट्रेनिंग लग गई थी, मतलब वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट की। तो ये भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी। एग्जैक्टली। आप मुंबई में बेस चेंज करो, मुंबई जाओ, मुंबई से फ्लाई करो, और आपकी ट्रेनिंग इंटरनेशनल लग जाएगी। A321 और A320 की इंटरनेशनल ट्रेनिंग तो 1-2 महीने फ्लाई करने वालों की लग गई थी। जो 1 साल से ज़्यादा फ्लाई कर रहे थे उनकी भी दिल्ली में रहते हुए इंटरनेशनल ट्रेनिंग नहीं लगी थी। मेरी भी आई थी 1 साल के बाद इंटरनेशनल ट्रेनिंग, लेकिन मेरा बॉम्बे बेस कर दिया था, चेंज करने के बाद चेंज कर दिया था। और वो मेरा, मैं ट्रेनिंग देने ही नहीं जा पाया, वो मेरा नोटिस पीरियड था। एनीवेज, इसके अलावा कुछ अच्छी बातें भी कर लेते हैं यार। हाँ बिल्कुल। विस्तारा की पार्टी के बारे में बात कर लेते हैं। विस्तारा में दोस्तों एनुअल पार्टी होती थी, हर साल एक पार्टी, और मैंने भी एक अटेंड किया है, इसने भी अटेंड किया है। 2022 आई थिंक विंटर्स में। हाँ है ना। उसका ड्रेस कोड था टक्सीडो, और मेरे पास एक ही टक्सीडो था। भाई क्या पार्टी में मिलते थे ड्रिंक्स के कूपन, कुछ बताएंगे उसके बारे में? 16 कूपन इकट्ठे किए थे इसने। और मैं कूपन बांट रहा हूँ, जो रेड बैंड्स पहने होते थे ना उनको दे रहा हूँ कूपन। Like me. इसका रेड बैंड था, मेरा ग्रीन था। ग्रीन मतलब यू आर अलाउड टू रेड। You're allowed to drink. हाँ तो 16 कूपन रेड वालों से इकट्ठे किए ग्रीन वालों, हालांकि ये लीगल है ना, हाँ बट 18+ था, लेकिन वहाँ पे ड्रिंक 25+ को अलाउड थी। ये बिजनेस मैंने ही हर जगह जुगाड़ कर लेता है। बट मैंने फ्री में कूपन्स बांटे थे, ठीक है। I can't believe you. सबसे बेस्ट पार्ट बताओ, ट्रेनिंग में ग्रूमिंग। ओ भाई एक बार पता है क्या हुआ? क्या हुआ? भाई अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं ना हम, डिफरेंट हेयर स्टाइल करके आते हैं। तो वहाँ भी ऐसे ही हुआ, मतलब ग्रूमिंग का पहला डे था, तो लड़कियों की ग्रूमिंग थी। लड़कों को बोला आप छुट्टी पे जाओ, हम लड़कियों की ग्रूमिंग करते हैं, ठीक है। ग्रूमिंग क्लास हुई, ग्रूमिंग क्लास जैसे ही ख़त्म हुई, अगले दिन मैंने देखा, पहले दिन भाई लंबे लंबे बाल रख के लड़कियाँ आई थी, खुले बाल हैं किसी के, किसी ने कुछ और हेयर स्टाइल करी है, किसी ने कुछ और हेयर स्टाइल कर। अगले दिन देखता हूँ 50% लड़कियों के बाल कटे हुए। सब पर कटे हो जाता है एक्सेप्ट मी, मैंने ऐसा नहीं किया। क्या बोलते हैं वो क्या बोलते हैं ग्रूमिंग में? यार वो पता है कैसे बोलते हैं, this hair color, this hairline doesn't suit with the uniform. I think you'll look good, you'll look better with the short hair. सारी लड़कियों ने कह रहा स्मूथनिंग करवाने जा रही हैं लड़कियाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही हैं। उनसे बोला कि यार तुम्हारा बाल अच्छा नहीं बन रहा है, तुमको कटवाने पड़ेंगे। सबके बाल कटवा दिए। टेक्सचर अच्छा नहीं है। अरे भाई किसी ने पूरी जिंदगी बाल बढ़ाए हैं, दे लाइक टू कीप इट लाइक दैट। व्हाट अबाउट योर पर्सनल लाइफ?
ओके कोई बात नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था जब तक मुझसे ऐसा नहीं बोला गया। मेरे थोड़े ग्रे हेयर थे थोड़े थोड़े, उससे बोला कि अपना जो हेयर का टेक्सचर है वैसे हेयर कलर करवाने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है करवा लेते। अगले दिन मैं पहुंच गया, उसने बोला कि आपका ब्राउन 3 है, ब्राउन 3 कर देता हूँ। ब्राउन 3 किया उसने। अगले दिन मैं गया बाल दिखाने, उससे बोला कि तुम्हारा आईब्रो का कलर तुम्हारे बालों से मैच नहीं कर रहा है, तुमको डार्क ब्राउन करना पड़ेगा 1। मैंने कहा आईब्रो कलर करवा लो, बोलते नहीं हेयर कलर। ओह गॉड। और कुछ ग्रूमिंग से रिलेटेड मेकअप प्रोडक्ट्स? मतलब हर एक चीज़, मतलब तुम्हें ना हर शेड बताया जाता था कि लिपस्टिक का ये शेड नंबर ही अलाउड है। मतलब कलर बता दो यार, शेड नंबर। I remember. का अगर शैम्बोर का ये लिपस्टिक का 121 शेड ही लगाना है। अरे आई रिमेंबर दैट डे ऑल्सो बिफोर 1 day ऑफ द ग्रूमिंग सेशन लड़कियों का मेकअप अच्छा लगता था एक दिन बाद यार इतनी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए ना नेगेटिव। अच्छी भी थी कुछ चीज़ें, बट चलो अब अच्छी बातें करते हैं, थोड़ी और बुरी बातें कर लेते हैं। शेविंग इतनी रगड़ के 2 बार करके जाओ फिर भी तुम्हारी शेविंग में मतलब बाल दिख रहे हैं, अभी भी नज़र आ रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी चीज़ थी। हालांकि उसके अलावा जब हम फ्लाई करना स्टार्ट कर दिया था तो जो क्रू सेट रहता था भाई अमेजिंग, इतनी अच्छी वाइब होती थी। ठीक है, कभी भी जा रहे हैं, हर लेओवर पे मैं बाहर गया हूँ। इवन इन पुणे यार देर इज़ नथिंग, मतलब शनिवार वाड़ा के अलावा और कुछ नहीं है। बट मतलब हम कहीं पे भी पुणे हो में ना। कुछ नहीं है मैं नहीं गई कभी बाहर पुणे में ज़्यादा। यार, पुणे में इतनी अच्छी वाइब है, इतनी अच्छी तू पार्टीज पुणे में हैं। रहा है ना? हाँ ऑब्वियसली, मैं हाँ, 7 8 9 महीने पुणे में रहा हूँ। 9 मुझ महीने क्या पुणे की वाइब बहुत अच्छी है भाई, नाइट पार्टीज बहुत अच्छी हैं पुणे की। पुणे के पास लोनावला है, लोनावला चले जाओ, कितनी प्यारी जगह है। बहुत सुंदर है। पुणे का बहुत- वेदर बहुत अच्छा है। पुणे इज वेरी वेदर बहुत अच्छा है। हाँ, हाँ, weather- पुणे के बारे में कुछ मत बोलना। देखा, मुंबई वाले दिल्ली वाले पंगा कर देते हैं, हर जगह कर देते हैं। हमें अपनी अपनी सिटी अच्छी लगती है। हाँ, मुंबई भी बहुत अच्छी है। ठीक है, हाँ अच्छी है यार। आई हैव फ्रेंड्स देयर। आई लाइक बॉम्बे। दिल्ली दिवाली। ओके हाँ कुछ बोला क्या मैंने? हाँ। चलो अब, हाँ सबसे अच्छा क्या पार्ट था ट्रेनिंग का? विस्तारा कैफ़े। कैंटीन जो समोसे खाते थे यार, वो जो समोसा चाट होती थी और बुफे खाते थे। बूफे बहुत प्यारा था वहाँ का। खाते थे बहुत अच्छा। वो तो बहुत अच्छा पार्ट था। हाँ और हाँ, विस्तारा के अंदर जब हम फ्लाई करते थे तो हमको विस्तारा की केटरिंग बहुत अच्छी लगती थी। खाना प्रीमियम पाव इकोनॉमी का भाजी। खाना भाई मोस्ट क्या ऑफ द service टाइम ना थी। 2-3 चीज़ें बची जाती थी उस टाइम पे। बहुत टेस्टी ठीक है, था। बहुत टेस्टी खाना था। विस्तारा कुकीज़, वाओ, चॉकलेट वाली। चॉकलेट वाली और मेरी वो जो फेवरेट। बिजनेस क्लास में वो आता था ना, कोई जूस आता था फ्रेश ब्लास्ट। वेलेंशिया ऑरेंज जूस, फ्रेश जूसेस, वो भी अच्छा लगता था। विस्तारा की हनी भी बहुत अच्छी लगती थी। हाँ बहुत अच्छा। और क्या, इट्स ओके। पानी है ही नहीं। तो हमारी क्रू फैमिली बहुत अच्छी थी। मतलब हर कोई हेल्पफुल होता था। स्पेशली मैं बोलूँगी, आई एम नॉट बीइंग बायस्ड, बट लड़के काम करते थे यार। ठीक है, लड़के ज़्यादा काम करते थे। देखा, और मतलब हार्ड वर्किंग थे सब लोग बहुत ज़्यादा। और नॉट इवन ओनली फॉर पैसेंजर्स, बट एक दूसरे के लिए भी बहुत रिस्पेक्टफुल, बहुत हेल्प करते थे। कुछ लोगों को छोड़कर इट्स ओके। कुछ लोग तो हर जगह होते हैं हाँ, कुछ जो लोग टांग हर जगह अड़ाते हैं होते हैं, हाँ। हर किसी के काम में। But बहुत जैसे अच्छे- ओल्ड क्रू, न्यू क्रू। हम 4000 सीरीज़ के हैं, 7000 सीरीज़ का क्रू आ गया। हाँ, सबसे ज़्यादा भाई- बदनाम कौन सी सीरीज थी? 6000 तुम्हारी वाली। 6000 सीरीज। ठीक है, हमारी वाली सीरीज़ तो फिर और ज़्यादा बदनाम हो गई। पता नहीं क्यों यार, क्या खुन्नस निकालना होता था 4000 सीरीज। इट्स लाइक कब- व्हाट्स योर स्टार्ट नंबर? और हाँ, ब्रीफिंग क्वेश्चन, भाई साहब ब्रीफिंग में बैठे हैं, एक कोई ना कोई IFS मिल जाएगी जो तुमको खींचेगी, पकड़ लेगी। अजीब ही क्वेश्चन होते थे उसमें। मतलब ब्रीफिंग क्वेश्चन प्री डिसाइडेड नहीं होते थे, कहीं से भी पूछ सकते थे, पूरी सेफ्टी ट्रेनिंग से भाई। कुछ भी। स्टेराइल फ्लाइट डेक का क्या Anything होता can है, come. एनीथिंग। ओके, किसी से कुछ ड्रिल पूछ ली, किसी से कुछ और पूछ लिया, सिचुएशंस करवा ली। दैट वाज अ टफ पार्ट। बट अच्छा था। हाँ, अच्छा है। कितना अच्छा है। कितना अच्छा है ये। स्टारबक्स ऑन बोर्ड।
स्टारबक्स सी मतलब इंडिया में कोई भी इवन वर्ल्ड वाइड इतना ज़्यादा प्रमोटिंग कोई भी एयरलाइन नहीं है यार. स्टारबक्स ऑन बोर्ड, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है ना. यू कैन नेवर हियर हाँ. फ्रॉम एनी एयरलाइन. तुम्हारा कोई ऐसा एक्सपीरियंस है विस्तारा का, बेस्ट एक्सपीरियंस और वर्स्ट एक्सपीरियंस कुछ? यार बेस्ट एक्सपीरियंस कुछ पर्टिकुलरली नहीं है, बट द बेस्ट पार्ट वाज व्हेन आई यूज्ड टू बिड फ्लाइट्स विद माय फ्रेंड्स एंड हमें मिल जाती थी जब फ्लाइट. कितनी खुशी होती थी. मेरा एक ट्रायो था, दीपांजलि और मैं बहुत हम फ्लाइट्स बिड करते थे. तो इट वाज लाइक मतलब ऐसा फील नहीं होता था कि हम काम कर रहे हैं, ऐसा लगता था हम ट्रिप पे गए हैं और तीनों एक ही रूम में ऐसे मज़े कर रहे हैं. बहुत बहुत अच्छा था. इट वाज वेरी नाइस टाइम. ज़िंदगी के सबसे अच्छे पल, सबसे लर्निंग फेज़ जो था, बहुत इनोसेंट फेज़ था, बहुत अच्छा फेज़ था यार. और बहुत कंफर्टिंग था. मतलब अपने घर से फ्लाई करना बहुत कंफर्टिंग था. इट वाज अ गुड टाइम. यार होटल्स का बुफे जो होता था ना डिनर का, वाह सारे ऑप्शन. ताज होटल का बुफे याद आता है, बहुत याद आता है. इवन रूम सर्विस भी मिलता था यार किसी किसी जगह पे. तो रात को जाते थे. हालांकि क्रू की हरकतों की वजह से कई जगह पे रूम सर्विस बंद हो गया था. पहले खाना मंगवाया, खाया नहीं, पूरा वेस्ट कर दिया. होटल ने कंपनी को ईमेल लिखा, कंपनी ने बोला रूम सर्विस बंद कर दो क्रू के लिए. हाउ अबाउट द रिव्यू ऑफ डिफरेंट होटल्स इन मुंबई? मुंबई का एक बदनाम होटल है बट नाम नहीं लेंगे. और हाँ, हॉन्टेड होटल्स कभी सुना है भाई? हर एक क्रू से सुनता, हर एक होटल के बारे में नई स्टोरी बना रहे हैं अपने आप ही. तो एक स्टोरी मैंने भी बना दी थी. फिर तूने भी बनाई थी? बहुत सर्कुलेट हुई. फिर बाद में कोई क्रू बोलता है यार एक क्रू के साथ ऐसा हुआ, मेरी स्टोरी मेरे को सुनने को मिल रही है. गाइस ऐसा कुछ भी नहीं होता है. होटल्स कहीं भी बने हो, शमशान पे भी बने हो ना, भूत वगैरह नहीं होते हैं होटल्स में. मैंने तो आज तक फेस नहीं किया. इतने दिन से फ्लाई कर रहा हूँ, बाय गॉड्स ग्रेस. ओके, तुमने कभी फेस किया हॉन्टेड वगैरह? यार मन में बात रह जाती है बस ना. ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ हॉन्टेड होता है, बट अगर कोई हमारे दिमाग में वो बात डालता है ना तो हमें वैसा फील होने लगता है. इवन कहीं पे भी दुनिया में चले जाओ ऐसा ही होता है. ये वीडियो अगर आप आके देखेंगे तो विस्तारा एयर इंडिया के साथ मर्ज हो चुका है. ठीक है, एयर इंडिया का क्या इन्वॉल्वमेंट है आई डोंट नो मोर अबाउट. और हाँ, ये जो भी बातें करी जा रही हैं हमारे बारे में, हमारा खुद का ओपिनियन है, हम एक हमारा रिव्यू दे रहे हैं. इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये सबके साथ ऐसा ही होता होगा. हर किसी का अपना अपना अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग एक्सपीरियंस है. लेकिन विस्तारा की जो लाइफ जो एंजॉय की है दोस्तों, जैसी 5 स्टार लाइफ होती है ना, वो उतनी ही वंडरफुल लाइफ थी यार. इतना एक्सपोजर कोई नहीं देता. 5 स्टार होटल ताज जैसी होटल में स्टे करने को कोई नहीं देता. साउथ एशिया की बेस्ट एयरलाइन एंड वर्ल्ड्स आई थिंक 16th वर्ल्ड 16 बेस्ट एयरलाइन विद जस्ट 60 एयरक्राफ्ट. इमेजिन कुछ दिन फ्लाई करने के बाद 60 एयरक्राफ्ट्स के साथ, जिसमें से 10 वाइड बॉडी थे, 50 अप्रॉक्सीमेटली 50 नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट थे. उसमें भी वर्ल्ड की 16th नंबर ऑफ एयरलाइन बनना बहुत मुश्किल बात है. विस्तारा में कुछ तो बात थी. एज अ पैसेंजर भी मैंने फ्लाई किया विस्तारा में, अमेजिंग. एज अ क्रू कोई प्रॉब्लम नहीं थी. थोड़ी बहुत चीज़ें, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी सब में होती है. ट्रेनिंग के टाइम ग्रूमिंग में वो चीज़ें होती हैं यार सबके साथ. ग्रूमिंग उनको मेंटेन करना था, उनके स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर थे, सब कुछ था, तो उन्होंने ऐसा किया. बस एक चीज़ से गड़बड़ी थी, एक चीज़ से मुझे प्रॉब्लम हुई है, पता नहीं सबके साथ हुई है कि नहीं. तो मेरी जो एब इनिशियो के बाद की जो छुट्टियां थी ना, वो जो मुझे मिली थी, वो उन्होंने उस साल मुझे दी नहीं, पूरे एंड तक कैरी फॉरवर्ड कर दी. और अगले साल भी मैं अपनी छुट्टियों की सोच रहा हूँ, मेरे को मिल जाए. मैं फ्लाई कर रहा हूँ, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मैं मेल कर रहा हूँ. बोले कि आपने बिड नहीं किया छुट्टियों का. मैंने कहा मेरी ट्रेनिंग चल रही थी उस टाइम, बिड नहीं कर पाया, छुट्टियाँ मिली नहीं. हालांकि जो बाद में जो फ्लाई कर रहे थे क्रू, उनको छुट्टियाँ मिल रही थी, पता नहीं टाइम पर मिल रही थी, सिस्टमेटिक की नहीं. छुट्टियों के लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई. इसी से मेरे माइंड में नेगेटिव चीज़ आई थी एक, क्योंकि अब इतना बड़ा आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, एम्प्लॉय की वेलबींग आपको देखना पड़ेगा. इस वजह से मेरे लिए सिर्फ प्रॉब्लम थी, बाकी सब तो ठीक था यार. अब एयर इंडिया में कैसा चलता है देखो, एयरक्राफ्ट्स विस्तारा के 5 स्टार बहुत अच्छे. ऐसा लगता था अभी एकदम अभी खरीदा हुआ है, अभी बना है, बिल्कुल फ्रेश, इतना प्यारा, रिफ्रेशिंग वाइब्स आती थी. ऐसा एयरक्राफ्ट्स जैसे मिलेंगे नहीं. प्रीमियम इकोनॉमी कितना प्यारा था यार उनका. प्रीमियम इकोनॉमी, बिजनेस और 321 फ्लैट बेड होता था बिजनेस क्लास में भाई. छोटे एयरक्राफ्ट में फ्लैट बेड, सोचो 12 सीट्स के साथ और तुम्हारा प्रीमियम बेवरेज से पूरा
पूरा ऑल को सर्विस होता था यार, और क्या सर्विस होती थी, मतलब प्रीमियम इकॉनमी में हॉट टावल कोल्ड टावल सर्व किया है मैंने कुछ टाइम हाँ, तक, हाँ। बाद में डिसकंटिन्यू कर दिया था शायद। कोविड की But, वजह से हाँ। आई थिंक। बाकी यार मज़े तो थे, विस्तारा बहुत अच्छी एयरलाइन थी, वी विल मिस विस्तारा, ठीक है ऑलवेज ऑलवेज यार। पार्टी याद रहेगी, ये Party, वाली of पार्टी भी course. भाई मैंने वीडियोस देखी, फोटोज़ देखी, पार्टी की हाँ, स्टोरीज भाई साहब। लिटरली और ये सब तो होता रहता है ना, फेमस कुछ फेमस क्रू है उनकी स्टोरीज़, पार्टी की स्टोरीज़ आपने भी सुनी होगी अगर आप वीडियो देख रहे हैं बिल्कुल। तो। और क्या 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 मेरा मन था, आई वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ द लास्ट पार्टी ना। अरे यार मेरे को भी जाना आई था। विश, कितना मन था कि काश हम भी पार्ट हो सकते उसका, क्योंकि हम कभी तो पार्ट थे ना, तो बहुत मन था। आई विश। Okay, everyone, those who are still working with Vistara, means in Air India now, बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत अच्छे हो, अमेजिंग हो, ऐसे ऐसे दोस्त मिले हैं, ऐसे भी दोस्त मिले हैं जो अभी तक साथ हैं, कई सारे ऐसे दोस्त हैं विस्तारा में। इतनी अच्छी वाइबिंग हुई दोस्तों की, वाओ। ऐसे मोमेंट्स हैं ना विस्तारा के जो कभी वापस ही नहीं आएंगे, कुछ ऐसे इंजॉयबल मोमेंट्स हैं जो बाहर गए हैं, लीवर्स पे गए हैं, अमेजिंग फ़न रहा है, कुछ रिस्क भी लिए हैं और बहुत सारी चीज़ें की हैं विस्तारा में। सब कुछ तो रिवील नहीं कर सकते हैं हालांकि, बाकी हमेशा मिस करेंगे विस्तारा को। और दूसरी बात है कि अभी जो एयर इंडिया में काम कर रहे हैं, एयर इंडिया, आई डोंट नो बिट मोर अबाउट एयर इंडिया, आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। अगर नहीं चल रहा है तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम एयर इंडिया के बारे में रिवील करते हैं किसी एयर इंडिया के साथ, क्रू के साथ बैठ के ठीक है। बाकी और क्या, हाँ, जो भी कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, ये जो पॉडकास्ट हैं इनके एपिसोड इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वैकेंसीज़ अभी आ नहीं रही हैं। मेल कैबिन क्रू के लिए भी नहीं आ रही हैं, फीमेल के लिए कुछ चल रही हैं इंडिगो में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही वैकेंसीज़ आती हैं मैं उनसे रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड Comment. स्टे कनेक्टेड। एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच एवरीवन। और कुछ एडवाइस मैं मांगना चाहूँगा, जो कैबिन क्रू के लिए प्रिपरेशन कर रही हैं लड़कियाँ या लड़के, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहती हो? I will just say, first of all, be positive about everything. This is the first thing, because the other person doesn't matter, whomsoever who or she is. Because if you see yourself the way you want the other person to see you, so you just will solve it. It is just about that. Be positive. Always focus on communication. Always focus on your confidence. कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस से सब कुछ हो जाता है यार, सब कुछ हो जाता है। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, एवरीथिंग इज सॉल्व्ड। दीज आर द कीज़, दीज आर द कीज़। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, बी पॉजिटिव और अवेयर रहो क्या चल रहा है। कीप अपडेटिंग योर सेल्फ, योर नॉलेज, योर CV। ऐसा नहीं है कि 2 साल पुरानी CV तुम कहीं दे रहे हो, ऐसा वो सेल्फी वाला CV पहली जॉब का CV, सेल्फी वाला CV वो नहीं चलता है। CV की वीडियो बना रखी है, बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, जाके देखो। प्लीज़ वॉच। या और बस अपडेटेड रहो, अपने आप को भी अपडेटेड वैकेंसीज रखो। देखते रहो, वैकेंसीज रोज Online हमेशा website देखते पे। रहो। हाँ, और ऑलवेज गो, अपने ऊपर डाउट मत करो, सेल्फ डाउट्स बिल्कुल मत करो। जस्ट गो अहेड, डोंट डाउट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल डू इट फॉर श्योर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। फिर मिलेंगे चलते चलते।